एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी टीचर बच्चों को उनके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये उनका फाइनल ईयर था तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उनका शेड्यूल भी काफी टाइट होने वाला था। जहाँ साइंस के स्टूडेंट को पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देने के लिए कहा जा रहा होता है, तो वहीं आर्ट के स्टूडेंट को अपने स्किल्स पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा था, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह। इसीलिए सारे फ्रेंड्स अपने इस टाइट शेड्यूल की वजह से काफी परेशान होते हैं। इसके बाद सभी अपने लाइफ में आगे क्या करना है इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पर जियांग और मियान तो अपने स्नैक्स बेचने वाले बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, जबकि लिंजी बताती है कि वो एक यूनिवर्सिटी के विंटर कैंप को ज्वाइन करना चाहती है, जबकि जून उसे कहता है कि वो तो कुछ बड़ा करने वाला है। इसीलिए क्लासेस के खत्म होने के बाद वो लिंजी को अपने साथ अपनी मॉम के ऑफिस लेकर जाता है और वो अपनी मॉम से मिलता है तो उन्हें बताता है कि वो अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फील्ड को फिर से ज्वाइन करना चाहता है। जो सुनकर उसकी मॉम काफी परेशान होती है, क्योंकि वो सोचती हैं कि उसका फाइनल ईयर है तो वो दोनों चीजों को कैसे संभालेगा। लेकिन जुन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो ये कर सकता है, तो इस पर उसकी मॉम भी मान जाती हैं। जो सुनकर जुन काफी ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वो लिंजी को आइसक्रीम की ट्रीट देता है। अब अगले दिन स्कूल में जब लिंजी अपने क्लास में होती है तो काय उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद अपने अवार्ड सेरेमनी का कार्ड देते हुए उसे इनवाइट करता है और लिंजी से पूछता है कि उसे कौन सा मेडल चाहिए। तो लिंजी उसे कहती है कि उसे तो गोल्ड मेडल चाहिए, जिसे काय खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। अब काय की रेसिंग स्टार्ट होती है तो लिंजी भी उसे देखने के लिए जाती है और वहाँ पर उसकी चीयर करती है, जो देखकर काय भी काफी ज्यादा इंस्पायर होता है और वो इस रेस को जीतकर गोल्ड मेडल भी हासिल कर लेता है। अब ये दोनों स्कूल के ग्राउंड में होते हैं, जहाँ पर काय जब लिंजी की खींची हुई पिक्चर देखता है तो उसे बताता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा ब्लर है, इसीलिए वो उसके साथ उसकी पिक्चर क्लिक करता है और उसे अपना गोल्ड मेडल भी दे देता है। इसके बाद काय उसे बताता है कि वो अपनी ट्रेनिंग के लिए 6 महीने तक दूर रहने वाला है, क्योंकि वो नेशनल की तैयारी कर रहा है। तो अब वो ये नकली नहीं बल्कि असली वाला गोल्ड मेडल लाकर उसे देगा। अब ये सुनकर लिंजी पहले तो उदास हो जाती है, लेकिन फिर उसे मोटिवेट करती है और इसके लिए बेस्ट ऑफ लक करती है। वही हम रात में जुन को देखते हैं, जो कि काफी अपसेट होता है। तो जब लिंजी उसके पास जाकर इसकी वजह पूछती है तो जुन उसे बताता है कि वो प्रोग्रामिंग फील्ड में सेलेक्ट नहीं हो पाया था। दरअसल बात ये थी कि वो 2 साल बाद प्रोग्रामिंग फील्ड को ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, इसीलिए उसके टीचर मिस्टर वो उसे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने उसे सॉल्व कर लिया तो वो उसे प्रोग्रामिंग फील्ड में आने देंगे। लेकिन जुन ने तो कोई प्रैक्टिस नहीं किया था, इसीलिए वो उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता और मिस्टर जो उसे प्रोग्रामिंग फील्ड में नहीं आने देते। अब ये सब सुनकर लिंजी को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तो जुन उसे कहता है कि वो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और वो अपनी कोशिश जारी रखेगा। इसीलिए जुन दिन रात मेहनत करता है और वो अपनी प्रोग्रामिंग की पढ़ाई करने लगता है। इसी वजह से जब वो क्लास में होता है तो उसे नींद आ रही होती है, जो देखकर टीचर वो भी उसे काफी डांटते हैं। वहीं उसके बाकी के फ्रेंड्स भी उसे ऐसे सोते हुए देखते हैं तो काफी परेशान होते हैं और वो काफी शॉक होते हैं कि भला जुन ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए लंच टाइम में लिंजी उन्हें बता देती है कि जुन अपनी प्रोग्रामिंग फील्ड में जाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है, जो सुनकर उसके फ्रेंड भी काफी खुश होते हैं और यहाँ पर वो जुन की हेल्प करने का भी सोचते हैं। नेक्स्ट सीन में जुन टीचर जू के पास जाता है और उनसे सेकंड चांस मांगता है, लेकिन टीचर जू उसके लिए मना करते हुए उसे कहते हैं कि 2 साल पहले जब वो अपने टीम में एक अच्छा प्रोग्रामर हुआ करता था और उसे एक अच्छा मौका मिला था तो उसने इस टीम को छोड़ दिया था। तो ये सुनकर जुन भी उन्हें बता देता है कि 2 साल पहले उसके छोटे भाई का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, इसीलिए उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि वो उसका ख्याल रखे। और मिस्टर जू उसकी बात समझ तो जाते हैं, लेकिन दूसरा मौका देने के लिए राजी नहीं होते। तो जुन उन्हें समझाता है कि उन्होंने उसे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था उसने सॉल्व कर लिया है और उसने ओलंपिया की काफी प्रैक्टिस भी की है। लेकिन फिर भी टीचर जो उसकी बात नहीं मानते और तभी वहाँ पर जुन के सभी फ्रेंड्स आते हैं, जो कि उन्हें रोककर उनसे दूसरा चांस मांगने लगती है और ये कहने लगती है कि अगर उन्होंने जुन को दूसरा चांस नहीं दिया तो वो उन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। अब ये देखकर टीचर जो को भी मानना पड़ता है, तो वो उसे फिर से टेस्ट देने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ तो लिंजी अपने फ्रेंड्स के साथ सभी तैयारी के साथ आई होती है, इसीलिए वो सभी बेंच का अरेंजमेंट भी वहीं पे करते हैं। जिसके बाद जुन अपना टेस्ट देता है तो उसके टेस्ट रिजल्ट से टीचर भी काफी खुश होते हैं और वो उसे एक मौका देने के बारे में सोचने का बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम काय को देखते हैं, जो कि लिंजी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए दूर जा रहा था और यहाँ पर लिंजी को वो कुछ प्लान भी देना चाहता है, इसीलिए वो उसका वेट कर रहा होता है। लेकिन काफी देर होने पर भी लिंजी नहीं आती और इन द मोमेंट वो उसके पास आती है तो काय उसे दोनों प्लान देता है और उसका ख्याल रखने का बोलता है। इसके बाद वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और बस में वो लिंजी का फोटो देखकर उसके बारे में सोच रहा होता है। वहीं अगले दिन जियांग और मियान अपने स्नैक्स बेचने के बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरे स्कूल में पैम्पलेट बांट रहे होते हैं। तो वहीं काय का फ्रेंड उस पैम्पलेट को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास टीचर जी आ जाते हैं, जो कि उसे देख लेते हैं।
जिसके बाद जियांग और मियान जब अपने क्लासरूम में होते हैं तो उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। इसीलिए वो अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए डिलीवरी देने जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये ऑर्डर काई के फ्रेंड ने किया है। लेकिन काई का फ्रेंड उन्हें इशारा करके बताने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग और मियान तो समझ ही नहीं पाते। और तभी टीचर जी वहां पर आते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि ये सारा सामान तो उन्होंने ही मंगवाया है। जो देखकर जियांग और मियान अपना सामान लेकर वहां से भागने लगते हैं। वही टीचर जी भी गार्ड के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए जियांग और मियान लिंजी और जुन को भी अपना कुछ सामान दे देते हैं, तो लिंजी और जुन भी उस सामान को लेकर भागने लगते हैं। अब जियांग और मियान भागते हुए काफी थक जाते हैं और उन्हें पता था कि टीचर जी उन्हें पकड़ लेंगे, इसीलिए सारे स्नैक्स को वो पूरे कॉरिडोर में बिखेर देते हैं, जिसे सारे स्टूडेंट लेने लगते हैं। इसी वजह से काफी ज्यादा रसेस हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद टीचर जी उन्हें पकड़ ही लेते हैं। वही हम जुन और लिंजी को देखते हैं, जो कि गार्ड से बचते हुए काफी दूर तक आ गए थे और यहाँ पर उनसे चिपकर बैठे होते हैं। वही हम टीचर जी को देखते हैं, जो कि जियांग और मियान को डीमेरिट करने की बात करते हैं, जो देखकर जियांग काफी परेशान होता है और वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है। अब जियांग को खुद के लिए ऐसा स्टैंड लेता देखकर मियान तो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। वही हम जुन और लिंजी को देखते हैं, तो अब गार्ड के जाने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और उन्हें पता होता है कि टीचर जी सारे स्नैक्स तो ले ही लेंगे, इसीलिए वो दोनों खुद ही उस स्नैक्स को खाने लगते हैं। और तभी जुन को याद आता है कि वो तो रिजल्ट देखने जा रहा था, तो वो अपना रिजल्ट देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसे प्रोग्रामिंग टीम के लिए सेलेक्ट किया गया है। जो देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और इतनी ज्यादा कि एक दूसरे को हग कर लेते हैं, लेकिन फिर एम्बैरेस होकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वही हम जियांग को देखते हैं, जो कि पूरे इंसिडेंट के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल को बता रहा होता है और उनसे तारीफें बटोरने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से टीचर जी आते हैं, जो कि पूरा खुलासा कर देते हैं और वो जियांग को कुछ स्नैक्स देते हैं, जिससे कि वो अपने पूरे क्लासरूम में बांट सके। तो जियांग तो खुशी खुशी सारे स्नैक्स को अपने पूरे क्लासरूम में बांट देता है। जिसके बाद टीचर जी उसे बताते हैं कि ये स्नैक्स उसके मंथली पॉकेट मनी से आया है, जो सुनकर जियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद टीचर जी सभी को बताते हैं कि विंटर कैंप के लिए काफी सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और सिलेक्शन सिर्फ 3 का ही होगा, इसीलिए उन सभी का एक एग्जाम लिया जाएगा और जिसका भी हाईएस्ट मार्क होगा वही विंटर कैंप ज्वाइन कर सकता है। जिसके बाद लंच टाइम में लिंजी को पता चलता है कि उसकी टीम से किसी ने भी विंटर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, यहाँ तक कि जुन ने भी नहीं, क्योंकि वो तो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। अब लिंजी भी जुन के साथ उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी, इसीलिए उसे इस एग्जाम को पास करने के लिए काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा। वही जब जुन और लिंजी साथ में खड़े होते हैं तो इन उन्हें धक्का देकर चली जाती है, जो देखकर जुन उस पर गुस्सा करता है। तो लिंजी जुन को समझाती है कि शायद विंटर कैंप के एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा परेशान होगी। अब अगले दिन क्लास में जुन नहीं होता, क्योंकि वो तो अपनी प्रोग्रामिंग के ट्रेनिंग के लिए गया होता है। इसीलिए जुन के टेस्ट पेपर लिंजी ही लेती है और जब उसके मार्क्स देखती है तो वो काफी ज्यादा कम होते हैं, इसीलिए वो काफी परेशान होती है। वही टीचर वो उसे पढ़ के सुनाने के लिए कहते हैं, तो लिंजी उसका लिखा हुआ ऐसे पढ़कर सुनाने लगती है, जो सुनकर सभी हंसते हैं। दरअसल ऐसे का टॉपिक ये था कि उन्हें किसी भी चीज की सुंदरता का वर्णन करना था, लेकिन यहाँ पर जुन ने तो मैथ की सुंदरता का वर्णन किया था, इसीलिए सभी को काफी फनी लगता है। अब रात में जुन और लिंजी जब साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो लिंजी इस बारे में जुन को बताती है। इस पर जुन उसे कहता है कि मैथ उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर इसमें उसके लिए कुछ भी अजीब नहीं है। इसके बाद वो दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। जिसके बाद जुन लिंजी को उसके डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए आता है और जब उन दोनों को साथ में देखती है तो वो काफी जेलस होती है, इसीलिए वो लिंजी को फिर से धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जुन उस पर फिर से गुस्सा करता है और लिंजी फिर से उसे रोक देती है। अब नेक्स्ट डे मियान जियांग को ट्रीट देती है, क्योंकि उसने उसकी काफी हेल्प की थी और यहाँ पर वो जियांग की काफी तारीफ करती है और फाइनली उसे कहती है कि अब उन्हें अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, जो सुनकर जियांग तो काफी खुश होता है। लेकिन फिर मियान उसे कहती है कि उसे मैथ की ट्यूशन देने पड़ेंगे और मियान यहाँ पर जियांग को ये बताती है कि उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड है वेन और वो उसे की यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है, जिसके लिए उसके मैथ का स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो उससे ट्यूशन लेना चाहती है। और मियान यहाँ पर यह भी बताती है कि वेन उसका क्रश है, जो सुनकर जियांग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प किए बिना वहाँ से चला जाता है। अब रात को मियान डॉर्मेट्री में जाती है तो लिंजी उसे कीबोर्ड दिखाते हुए कहती है कि उसने जुन को देने के लिए कीबोर्ड खरीदा है। जिसके बाद मियान और लिंजी दोनों बातें करते हुए काफी मस्ती करते हैं, जबकि इन्होंने साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे काफी डिस्टर्ब हो रहा है। इसीलिए हमें यह भी पता चलता है कि इन लिंजी की रूममेट है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जुन और लिंजी को पता चलता है कि उन दोनों ने अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है, जिसका साफ मतलब ये था कि अब वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, इसीलिए वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं।
लेकिन तभी उन्हें टीचर जी बुलाते हैं। दरअसल बात ये थी कि इनकी मॉम टीचर जी से शिकायत करती हैं कि जुन और लिंजी रिलेशनशिप में हैं। तो फिर लिंजी को विंटर कैंप जाने का चांस क्यों दिया गया, जबकि ये चांस तो उनकी बेटी को मिलना चाहिए। तो जुन और लिंजी क्लियर करते हैं कि उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस पर इनकी मॉम पीछे नहीं रहती और उन दोनों को झूठा ठहराने की काफी ट्राई करती हैं। यहाँ पर इन भी उसे कहती है कि लिंजी हर रात डॉर्मेट्री लेट आती है और वो साथ ही साथ वो कीबोर्ड भी दिखाती है जो कि लिंजी जुन को गिफ्ट करने के लिए लेकर आई थी। जो टीचर जी को दिखाते हुए इनकी मॉम कहती हैं कि अगर वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो भला लिंजी इतना महंगा गिफ्ट जुन को क्यों देगी। तो ये सुनकर लिंजी को काफी बुरा लगता है और वो उन्हें एक सीवेज रिप्लाई देते हुए कहती है कि ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई किसी को महंगा गिफ्ट देता है तो वो दोनों रिलेशनशिप में ही हों। अब यहाँ पर टीचर जी भी ये बात समझ जाते हैं कि इन और उसकी मॉम झूठ कह रही हैं, इसीलिए वो जुन और लिंजी को बाहर भेज देते हैं। तो वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं, जिसके बाद लिंजी जुन को वो कीबोर्ड गिफ्ट कर देती है और फाइनली सारे क्लासमेट मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि फाइनली जुन और लिंजी अपने ड्रीम कॉलेज जा रहे थे। जबकि मियान भी सभी को बताती है कि वो भी दूसरे सिटी जा रही है, उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए जहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। जो सुनकर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे एक्सक्यूज देकर उसे वहां जाने से मना करता है। लेकिन मियान उसकी बात नहीं मानती। इसी पर दोनों में काफी बहस होती है। अब नेक्स्ट डे मियान जब उस यूनिवर्सिटी जाती है तो वो देखती है कि जियांग उसका पीछा कर रहा है, लेकिन मास्क लगाए होने की वजह से भी मियान उसे पहचान लेती है और यहाँ पर फिर से उन दोनों के बीच में बहस होती है। इसी बीच मियान का पर्स भी वहाँ पर गिर जाता है, जो देखकर मियान काफी परेशान होती है। लेकिन फिर किसी तरह से वो टैक्सी अरेंज करती है और फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंचती है। जबकि हम लिंजी को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दे रही होती है, जहाँ पर इंटरव्यू उससे पूछती है कि वो मेडिकल साइंस को ज्वाइन क्यों करना चाहती है। तो लिंजी उन्हें बताती है कि मेडिकल साइंस को ज्वाइन करना उसके भाई का सपना था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जाते वक्त भी उसके भाई ने अपना हार्ट किसी को देकर उसकी जान बचाई, इसीलिए वो अपने भाई का सपना पूरा करना चाहती है और लोगों की सेवा करना चाहती है। और उसका ये जवाब इंटरव्यू को काफी पसंद आता है। जिसके बाद लिंजी जुन से मिलती है तो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उनका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। जिसके बाद वो दोनों इसे सेलिब्रेट करने के लिए लंच करते हैं और लंच करने के बाद अपने फोटो सेशन भी करते हैं। और तभी इनकी नजर कुछ लोगों पर जाती है जो कि गोश्त कॉस्ट्यूम पहनकर थिएटर में जा रहे होते हैं, जो देखकर लिंजी भी जुन से वहां पर जाने की बात करती है। तो लिंजी और जुन दोनों ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं और वहां पर गोश्त के कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। जिसके बाद वो गोश्त वाला खाना भी खाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो लड़की काफी कूल होती है, इसीलिए वो उन दोनों को डांटने की बजाय अगले साल इसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं कि तभी लिंजी को मियान का कॉल आता है, जो कि काफी रो रही होती है और वो लिंजी को बताती है कि वो जिस लड़के से मिलने के लिए आई थी उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि मियान जियांग के साथ जब उस लड़के से मिलने के लिए गई थी तो उसने उसे कॉल किया था, लेकिन उस लड़के ने कहा कि वो भी बिजी है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी के सामने से पास हुआ, जहाँ पर वो मियान की काफी बुराई भी कर रहा था। दरअसल वो लड़का वेन और मियान दोनों बचपन में मिले थे, इसीलिए वेन मियान को पहचान नहीं पाता, लेकिन मियान उसे पहचान लेती है। अब ये सब कुछ वो लिंजी को बताती है, तो ये देखकर जियांग उससे फोन ले लेता है और लिंजी को कहता है कि मियान बिल्कुल ठीक है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है, जो देखकर मियान उस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि कोई भी उसे नहीं समझता और ना ही कोई उसे पसंद करता है। जो सुनकर जियांग तो उसे कन्फेस कर देता है और वो यहाँ पर मियान की काफी तारीफ करता है, जो सुनकर मियान तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। वहीं हम जुन और लिंजी को देखते हैं, जहाँ लिंजी अपने टेस्ट का आंसर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। इसीलिए वो काफी ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो विंटर कैंप में सेलेक्ट नहीं हो पाई तो वो क्या करेगी। अब जुन उसे इस तरह से अपसेट देखता है तो वो अपना एक पेंडेंट निकालकर उसे देता है और उसे कहता है कि उसका लकी चार्म है, जो देखकर लिंजी खुश होती है और उसे पहन लेती है। जिसके बाद जुन और लिंजी साथ में फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम सारे स्टूडेंट को क्लास में देखते हैं, जो कि अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ 100 दिन ही बचे थे। वही टीचर जी भी सारे स्टूडेंट को काफी मोटिवेट करते हैं और उनका मोटिवेशनल स्पीच सुनकर सभी बच्चे काफी मोटिवेट हो जाते हैं। वही टीचर जी आगे कहते हैं कि अपने फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उन्हें हर सुबह 6 बजे 800 मीटर की रनिंग करनी होगी और उनकी क्लासेस रात के 10:30 बजे तक होंगी। जिसका मतलब ये था कि उन्हें सुबह से लेकर रात के 10:30 बजे तक स्कूल में ही पढ़ाई करना होगा
और उन्हें शावर लेने के लिए भी सिर्फ आधे घंटे दिए जाएंगे। जिसके बाद सभी की क्लासेस स्टार्ट होती हैं और जब छुट्टी की बेल बजती है तो सभी स्टूडेंट भागने लगते हैं, जबकि लिंजी और मियान तो कुछ समझ ही नहीं पाते। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें शावर के लिए सिर्फ आधे घंटे ही मिले हैं, इसीलिए वो दोनों भी वहाँ से भागती हैं। अब हम देखते हैं कि नहाने के लिए सारे स्टूडेंट लाइन लगाए होते हैं, लेकिन नहाने के लिए तो उनके पास सिर्फ आधे घंटे ही थे, क्योंकि बाथ हाउस सिर्फ 11 बजे तक खुला था, इसीलिए काफी सारे बच्चे नहा ही नहीं पाते। अब अगले दिन टीचर जी जुन को बताते हैं कि उसने अपने प्रोग्रामिंग ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसीलिए वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में लिंजी के साथ जा सकता है। इसीलिए लंच टाइम में वो ये बात सभी को बताता है, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही जुन उन्हें ये भी बताता है कि अब उसे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब क्योंकि उसका एडमिशन पहले ही हो चुका है तो उसका स्कूल आना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सुनकर सभी खुश के साथ साथ थोड़ा सा शौक भी होते हैं। वहीं हम लिंजी और मियान को देखते हैं जो कि डॉर्मेट्री में काफी परेशान होते हैं, क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने नहाया नहीं था और उनके बाल भी काफी डर्टी होते हैं। अब क्योंकि आधे घंटे के अंदर सारे स्टूडेंट का नहा पाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए वो ठंडे पानी से अपने बाल धोने लगते हैं। इसी वजह से अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जो देखकर जियांग मियान की केयर करता है तो जुन लिंजी की। अब ये सब कुछ देखकर जियांग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जुन से कहता है कि वो इस बारे में अपने डैड से बात करेगा। ये कहकर वो वहाँ पे चला जाता है। अब इसके बाद सभी फ्रेंड जियांग का वेट कर रहे होते हैं। तभी जियांग उनके पास आकर बताता है कि टीचर जी ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उनके लिए एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। जिसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलकर नहाने का टाइम बढ़ाने का प्लान करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें परेशानी ये होती है कि अगर उनके प्लान के बारे में टीचर जी को पता चल गया तो उनकी खैर नहीं। लेकिन इसके बावजूद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ चैनमो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके कैमरे को ऑफ कर देता है, जबकि गाओ बाथ हाउस की चाबी लेने के लिए जाता है। अब यहाँ पर गॉड उसे देखने ही वाला था, लेकिन चैनमो उसके पास आकर बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि चैनमो और गाओ में कोई बहस हुई है, इसीलिए गाओ चैनमो से काफी नाराज है और उससे बात भी नहीं कर रहा। वही हम जुन को देखते हैं जो कि मुश्किल से बाथ हाउस के केयर टेकर का फोन चुरा लेता है, और तभी लिंजी उसे कॉल करके पूछती है कि उसने सुना है कि उनके नहाने का टाइम इंक्रीज होने वाला है। वही इसी बीच जुन उस फोन को अनलॉक कर लेता है और उनके नहाने की टाइमर को बढ़ा देता है, जबकि बाथ हाउस के केयर टेकर को भी पता चल जाता है कि उनका फोन गायब है, तो वो अपना फोन ढूंढने लगती है। और जब फोन ढूंढते हुए वो अंदर जाती हैं तो जुन उनका फोन वहाँ पर रख देता है और वहाँ से चला आता है। वही हम जियांग को देखते हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाकर एक म्यूजिक ऑन करता है, जो कि सभी के लिए सिग्नल होता है कि उनका शावर लेने का टाइम इंक्रीज हो चुका है, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें टीचर वो मिलते हैं और वो भी इसके लिए उन्हें डांटने के बजाय उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन टीचर जी को भी इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो जियांग को पकड़ लेते हैं और जियांग के साथ साथ बाकी तीनों को भी पनिश करते हैं। वही हम लिंजी और मियान को देखते हैं जो कि इतने दिनों बाद नहाकर काफी अच्छा महसूस कर रही थी और वो काफी खुश होती हैं। लेकिन तभी उनके पास उनकी क्लासमेट आती है और उन्हें बताती है कि ये सब कुछ प्लान करने की वजह से टीचर जी उनके चारों फ्रेंड को पनिश कर रहे हैं। इसीलिए वो दोनों भी उनके पास जाती हैं और टीचर जी से कहती हैं कि इसमें सिर्फ जुन और उसके फ्रेंड ही नहीं बल्कि वो दोनों भी शामिल थे, तो फिर उन्हें भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये कहकर वो दोनों भी पनिशमेंट लेने लगती हैं। अब उन दोनों को इस तरह से देखकर बाकी सब भी काफी इनकरेज होते हैं, तो वो सभी भी टीचर जी को बोलते हैं कि गलती उनकी भी थी, और ये कहकर बाकी सब भी पनिशमेंट को कैरी करने लगते हैं और ग्राउंड में रनिंग करने लगते हैं। तो टीचर जी भी उन्हें रोकते नहीं और उन्हें पनिशमेंट को पूरा करने के लिए कहते हैं। तभी वो भी टीचर जी के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर बातें करते हुए अपने बचपन की मस्तियों को याद करने लगते हैं, क्योंकि वो जब अपने बचपन में थे तो वो भी ऐसी हरकतें किया करते थे। तो टीचर जी भी उनकी बात समझ जाते हैं और वो सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि उनके शावर टाइम को बढ़ा दिया गया है और वो उन सभी की पनिशमेंट भी रोक देते हैं, जिससे कि सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गाओ और चैनमो को देखते हैं जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं और बहस करते हुए दोनों फाइट भी करने लगते हैं। तभी उनके पास बाकी सब भी आते हैं और उनसे फाइट करने की वजह पूछते हैं। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि गाओ और चैनमो बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। लेकिन जब गाओ को यह पता चला क्योंकि चैनमो अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे शहर जा रहा था, इसीलिए इस बात से गाओ उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। अब गाओ वहाँ से जाने लगता है तो चैनमो उसके पीछे जाकर उसे कहता है कि वो कल ही दूसरी सिटी जा रहा है, जो सुनकर गाओ कोई रिएक्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट डे हम गाओ को देखते हैं जो कि चैनमो का एक पार्सल रिसीव करता है जिसमें कि एक शूज होता है और उसमें एक नोट भी लिखा होता है। उस नोट में लिखा हुआ था
कि बचपन से ही चैनमू और गाओ दोनों हमेशा से अच्छे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं और बचपन में हमेशा गाओ चैनमू को प्रोटेक्ट किया करता था और वो दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। लेकिन आज उन दोनों को एक दूसरे को इस तरह से गुड बाय कहना पड़ रहा है। अब ये नोट पढ़ने के बाद गाओ को भी एहसास होता है, इसीलिए वो चैनमू को गुड बाय करने के लिए बस स्टेशन जाता है। ओयम चैनमू को देखते हैं जिससे कि उसके सारे फ्रेंड्स सी ऑफ करने के लिए आए होते हैं और वो भी उसे हक करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब यहाँ पर चैनमू के सारे फ्रेंड्स तो होते हैं लेकिन एक की कमी होती है और वो होता है गाओ, जो कि रिसेंटली वहाँ पर पहुँचता है और दोनों साथ टर्न में एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। अब चैनमू के जाने के बाद गाओ काफी ज्यादा उदास होता है तो उसके सारे फ्रेंड्स उसके पास जाते हैं तो गाओ उन्हें बताता है कि वो भी बाकी सब की तरह सेम यूनिवर्सिटी यानी कि जिंगवा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला है। लेकिन जब लिंजी गाओ को इतना अकेला और उदास देखती है तो वो भी काफी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो जुन से कहती है कि कहीं वो दोनों भी एक दूसरे से अलग ना हो जाएं। इस पर जुन उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और तभी उसे एक मैसेज मिलता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे एक बिजनेस स्कूल जिसका नाम NIT होता है वहाँ से ऑफर आया है। तो लिंजी इसके बारे में उससे पूछती है तो जुन उसे कुछ भी नहीं बताता और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।